गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर आज आप लोगों को मैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 का इंग्लिश का हिंदी में लाइन बाय लाइन बताने और समझाने जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं और ये चैप्टर को सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। द चेरी ट्री मतलब चेरी का पेड़। तो बोल रहे यहाँ लेट अस रीड, आइए हम लोग पढ़ें। वन डे वेन राकेश वॉज 6 ही वॉकड होम फ्रॉम द मसूरी बाज़ार ईटिंग चेरीज। बोल रहा है एक दिन जब राकेश 6 साल का था तो वह मसूरी बाज़ार से चेरी खाते हुए घर आया। ठीक है। They were a little sweet, a little sour, a small bright red cherry which had come all the way from the Kashmir Valley। तो बोला वे थोड़ी मीठी थी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी छोटी चमकीली लाल चेरी जो कश्मीर घाटी से इतनी दूर चलकर आई थी। ठीक है। Here is the Himalayan foothills where Rakesh lived. There were not many fruit trees। बोला यहाँ हिमालय की तलहटी में, फुटिल मतलब तलहटी में, जहाँ राकेश रहता था फलों से ज़्यादा पेड़ नहीं थे। ठीक है। The soil was stony and the dry cold winds stunted the ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स। बुरा मिट्टी कैसी थी? पथरीली थी और सूखी ठंडी हवाओं से ज़्यादातर पौधे की बढ़त रोक दी थी। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार। बोला लेकिन ज़्यादा सुरक्षित ढलानों पर ओक और देवदार के जंगल थे। आगे बोल रहा है राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन। बोल रहा है राकेश मसूरी के बाहरी इलाकों में ठीक वहाँ जहाँ जंगल शुरू होता था। ठीक है। अपने दादाजी के साथ रहता था। His father and mother lived in a small village 50 miles away, where they grew maize and rice and barley in narrow terraced fields on the lower slopes of the mountain। तो उसके माता पिता उसे 50 मील दूर एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां वे पहाड़ के निचली ढलानों पर बने संकरी सीढ़ीदार ट्रेस मतलब सीढ़ीदार। ठीक है। खेतों में मक्का, चावल और जौ उगाते थे। आगे बोल रहा है बट देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज एंड राकेश पेरेंट्स वर कीन दैट ही शुड गो टू अ स्कूल। बोल रहा है लेकिन गांव में कोई स्कूल नहीं था और राकेश के माता पिता चाहते थे कि वह स्कूल जाए। As soon as he was of a school going age, they sent him to stay with his grandfather in Mussoorie। जैसे ही वह स्कूल जाने लायक उम्र का हुआ, स्कूल जाने लायक हुआ, उन्होंने उसी मसूरी में उसके दादाजी के पास रहने के लिए भेज दिया उसके पेरेंट। ठीक है। He had a little cottage outside the town। तो बोल रहा है शहर के बाहर उसकी एक छोटी सी कुटिया थी, झोपड़ी थी। बोल रहा ना he had a little कॉटेज आउटसाइड द टाउन। बोला शहर के बाहर उसकी एक छोटी सी कुटिया था।
आगे बोल रहा है कि राकेश वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बाउट द चेरीज। बोल रहा है राकेश स्कूल से घर जा रहा था जब उसने चेरी खरीदी। ही पेड 50 पैसे फॉर द बंच। उसने गुच्छे के लिए कितने पैसे दिए हैं? 50 पैसे दिए हैं। It took him about half an hour to walk home। ठीक है, तो बोल रहा है कि घर तक पैदल जाने में उसे कितना, लगभग आधा घंटा लगता। And by the time he reached the cottage there were only 3 cherries left। ठीक है, और जब तक वो अपने कुटिया तक पहुंचा तब तक केवल 3 चेरी बची उसके पास। ठीक है, आई वॉज चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड एज सुन एज ही सा हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। एक चेरी लीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि एक चेरी लीजिए दादाजी। उसने कहा जैसे ही उसने बगीचे में अपने दादाजी को देखा। ग्रैंडफादर टूक 1 cherry and राकेश promptly ate the other 2। दादाजी ने एक चेरी ली और राकेश ने तुरंत बाकी 2 खा ली। He kept the last seed in his mouth for some time। Rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone। तो बोल रहा है कि he kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round and round on his tongue until all the tang had gone। तो बोला उसने आखिरी सीड को कुछ देर तक अपने मुंह में रखा और उसे अपनी जीभ पर तब तक गोल गोल घुमाता रहा जब तक कि उसका सारा खट्टापन खत्म नहीं हो गया। Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it। फिर उसने बीज को, सीड को अपने हथेली पर रखा और उसका बारीकी से अध्ययन किया। Are cherry seeds lucky? asked राकेश। बोला क्या चेरी के बीज भाग्यशाली होते हैं? राकेश ने पूछा। Of course, बिल्कुल। Then I will keep it। तो मैं इसे रख लूँगा। Nothing is lucky if you put it away। अगर आप किसी चीज़ को उठाकर रख देते हैं तो वह भाग्यशाली नहीं रहती। ठीक है, You must put it to some use। अगर आप You must put it, if you want luck, you must put it to some use। ठीक है, अगर आप किस्मत चाहते हैं तो आपको उसका कुछ इस्तेमाल करना होगा। What can I do with a seed? मैं सीड, बीज से क्या कर सकता हूँ? Plant it। इसे लगाओ। So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed। तो राकेश ने एक छोटी सी जगह ढूंढ ली और फूलों की क्यारी खोदना शुरू कर दिया। ठीक है, Hey, not there, said grandfather। अरे वहाँ नहीं, दादाजी ने कहा। I have
sown mustard in that bed, plant it in that shady corner where it won't be disturbed. बोल रहा है मैंने उस क्यारी में सरसों बोई है, इसे उस छायादार कोने में लगा दो, शेडी जगह पे कोने में लगा दो जहाँ इसे कोई परेशान ना करे। ठीक है। राकेश went to a corner of the garden where the earth was soft and yielding. राकेश बगीचे के एक कोने में गया जहाँ की ज़मीन नरम और मुलायम थी। He did not have to dig. उसे खोदना नहीं पड़ा। He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. ठीक है। तो बोल रहा है कि उसने अपने अंगूठे से बीज को मिट्टी में दबाया और वह सीधे अंदर चला गया। Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends and forget all about the cherry seed. फिर बोल रहा है फिर उसने अपना दोपहर का खाना खाया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और चेरी के बीज के बारे में वह सब कुछ भूल गया। ठीक है, आगे देखिए। When it was winter in his hills, a cold wind blew down from the snow and went hoo in the deodar trees and the garden was dry and bare. तो बोल रहा है जब पहाड़ों में सर्दियाँ आती थी तो बर्फ से नीचे की ओर एक ठंडी हवा बहती थी और देवदार के पेड़ों के बीच हू की आवाज़ करती थी और बगीचा सूखा और वीरान हो जाता था। ठीक है। इन द इवनिंग्स ग्रैंडफादर एंड राकेश sat over a charcoal fire and grandfather told Rakesh a story about people who turned into animals and ghosts who lived in the tree and beings that jumped and a stone that wept, and in turn Rakesh would read to him from the newspaper. Grandfather's eyesight been rather weak. तो बोल रहा है कि शाम के समय दादाजी और राकेश कोयले की आग के पास बैठते थे। बोल रहा है ना। इन द इवनिंग ग्रैंडफादर एंड राकेश sat over a charcoal fire. तो बोल रहा है कि शाम के समय दादाजी और राकेश कोयले की आग के पास बैठते थे और दादाजी राकेश को कहानियाँ सुनाते थे, ऐसी कहानियाँ जिनमें लोग जानवर बन जाते थे और पेड़ों पर भूत रहते थे। ठीक है, पेड़ों पे भूत रहते थे, फलियाँ उछलती थी और पत्थर रोते थे और बदले में राकेश उन्हें अखबार पढ़कर सुनाता था क्योंकि दादाजी का नज़र क्या था, काफ़ी कमज़ोर था। ठीक है, आगे बोल रहा है राकेश found the newspaper very dull, especially after the stories, but grandfather wanted all the news. राकेश को अखबार बहुत ही उबाऊ लगा, खास कर कहानियों के बाद, लेकिन दादाजी को सारी खबरें चाहिए थी। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. बोल रहे हैं कि उन्हें पता चल जाता था कि अब बसंत आ गया है जब
जंगली बतख फिर से उत्तर की ओर साइबेरिया उड़ जाती थी। साइबेरिया की जगह है, साइबेरिया उड़ जाती थी। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर, राकेश सॉ द V-shaped formation streaming northward, the calls of the birds carrying clearly through the thin mountain air। तो बोला सुबह सवेरे जब वह लकड़ी काटने और आग जलाने के लिए उठे तो राकेश ने भी आकार में उत्तर की ओर उड़ते पक्षियों के झुंड को देखा। ठीक है, पहाड़ों की विरल हवाओं में उन पंछियों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। ठीक है, आगे देखो। वन मॉर्निंग इन द गार्डन he bent to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted। बोला कि एक सुबह बगीचे में वह उसे उठाने के लिए झुका, जिसे उसके एक छोटी सी टहनी समझा था, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जमी हुई थी, लगी हुई थी। ठीक है, He stared at it for a moment, then ran to fetch grandfather, calling, "Dada, come and look, the cherry tree has come up." तो बोल रहा है कि उसने एक पल तक उसे घूरा, फिर दादाजी को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा और चिल्लाया, "दादा आओ और देखो, चेरी का पेड़ उग आया है।" ठीक है, व्हाट चेरी ट्री? तो बोल रहा है कि कौन सा चेरी का पेड़? आस्क्ड ग्रैंडफादर। ठीक है, दादाजी ने पूछा। हु हैड फॉरगेटन अबाउट इट? जो उसके बारे में भूल चुके थे। द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर लुक इट्स कम अप। जो बीज हमने पिछले साल बोया था, देखो वह उग आया है। ठीक है, आगे देखिए। बोल रहा है, Rakesh went down on his haunches while grandfather bent almost double and peered down at the tiny tree। राकेश घुटनों के बल बैठ गया, जबकि दादाजी लगभग बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड peered down at the tiny tree। तो बोल रहा है राकेश घुटनों के बल बैठ गया और जबकि दादाजी लगभग दोहरे होकर उस नन्हे से पेड़ को नीचे झुककर निहारने लगे। देखिए दादाजी इस पेड़ को निहार रहे हैं। ठीक है, इट वॉज अबाउट 4 इंचेज हाई। यह लगभग 4 इंच ऊंचा था। यस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर। हाँ, यह एक चेरी का पेड़ है, दादाजी ने कहा। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। आपको इसे कभी कभार पानी देना चाहिए। ठीक है, आगे बोल रहा है, राकेश रैन इंडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। राकेश दौड़कर घर के अंदर गया और पानी की एक बाल्टी लेकर वापस आया। आगे देखिए। डोंट
ड्राउन इट सेड ग्रैंडफादर। ठीक है, इसे डुबा मत देना, दादाजी ने कहा। इसे डुबा मत देना, डोंट ड्राउन इट सेड ग्रैंडफादर। बोल रहे हैं कि इसे डुबा मत देना, दादाजी ने कहा। राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विथ पेबल्स। तो बोल रहा है कि राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विथ पेबल्स। तो बोल रहा है राकेश ने उस पर थोड़ा सा छिड़काव किया और उसे कंकरों से घेर दिया। पेबल्स मतलब कंकर, उसे घेर दे। देखो पिक्चर में घेर है उसको, चेरी का पौधे को। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे। What are the pebbles for? asked grandfather. ये कंकर किस लिए हैं, दादाजी ने पूछा। For privacy said राकेश। तो राकेश प्राइवेसी के लिए राकेश ने कहा। He looked at the tree every morning but it did not seem to be growing very fast, so he stopped looking at it except quickly out of the corner of his eye. तो बोल रहा है कि वह हर सुबह उस पेड़ को देखता था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए उसने उसे देखना बंद कर दिया। ठीक है, ठीक है। सिवाय इसके कि कभी कभी वो अपनी आँख के कोने से उस पर एक सरसरी नज़र डाल देता था, कभी कभी हल्का देख लेता था। And after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. ठीक है, और 1 या 2 हफ्ते बाद जब उसने उसे ठीक से देखने की इजाज़त खुद को दी, तो उसने पाया कि वह बढ़ गया था कम से कम 1 इंच। ठीक है, आगे देखिए। That year the monsoon rains came early and Rakesh plodded to and from a school in रेनकोट एंड चप्पल्स। तो बोल रहा है उस साल मानसून की बारिश जल्दी आ गई थी और राकेश रेनकोट तथा चप्पलों में स्कूल आता जाता रहा। Ferns sprang from the trunks of trees. Strange looking lilies came up in the long grass, and even when it was not raining, the trees dripped and mist came curling up the valley. पेड़ों के तने से फर्न उग आए थे। ठीक है, लंबी लंबी घासों के बीच अजीब सी दिखने वाली लिली खिल रही थी, और यहाँ तक कि जब बारिश नहीं भी हो रही होती तब भी पेड़ से पानी टपकता रहता। ठीक है, एंड मिस्ट केम कर्लिंग अप द वैली, और घाटी से क्या कोहरा बलखाता हुआ ऊपर की ओर चढ़ जाता। ठीक है, द चेरी ट्री ग्रीव क्विकली इन दिस सीजन। ठीक है, इस मौसम में चेरी का पेड़ तेजी से बढ़ा। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई when the goat entered the garden and ate all the leaves.
जब एक बकरी बगीचे में घुसी तब वह क्या हुआ, लगभग 2 फीट ऊंचा था और उसने सारे पत्ते खा लिए। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 थिन ब्रांचेज रिमेंड। केवल मुख्य तना और 2 पतली डालियां बची थी। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर, सेइंग दैट राकेश वॉज अपसेट। कोई बात नहीं, दादाजी ने कहा, यह देखकर कि राकेश परेशान था। इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ। ये बोल रहे हैं उसके दादा, यह फिर से उग जाएगा, चेरी के पेड़ बहुत मजबूत होते हैं। तो ये रहा क्लास 8 चैप्टर 4 का पार्ट 1, जो मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन इंग्लिश का हिंदी समझा दिया। तो अब आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा और सीखने और समझने का कोशिश करिएगा। धन्यवाद।